पापा, पापा। क्या फेस है आपका पापा? कितने मासूम बनकर आप मुझे देख रहे हैं। पिताजी के किए पाप को बेटे को भुगतना पड़ता है ऐसा कहते हैं, लेकिन रात को आपने ऐसा कौन सा गुनाह किया है पता नहीं, मुझे रात को दिखाई नहीं देता। तुम कहीं भीख मांग करके जीने वाले भिखारी तो नहीं थे? मुझे बार बार तुम्हारे बारे में झूठ बोलने की नौबत क्यों आती है? सफेद बत्तख जैसी लड़की मेरी तरफ उम्मीद से देख रही थी, लेकिन मैं उसकी तरफ देखने का लायक भी नहीं रहा और भेड़ियों के हाथ में सौंप कराना पड़ा। रात को फिल्म नहीं देख सकता, टीवी नहीं देख सकता, उत्सव में नहीं जा सकता, ना ही किसी मेले में। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। जिंदगी में बस अंधेरा ही अंधेरा। ना तो मेले में डांस देख सकता हूँ और ना ही जलता हुआ पटाखा देख सकता हूँ। भगवान। लेकिन एक बात जानते हो, तुम मेरी एक हेल्प करके गए हो। वो जानते हो क्या? बिजली का बिल नहीं भरना पड़ता मुझे। क्या अंबानी, क्या अडानी। बेटा, क्यों आया इस घर में? उसी घर में रह जाता ना। माँ के हाथ से बने खाने से तो वो अच्छा ही होगा ना। क्या माँ, ऐसा क्यों कह रही हो? मैं वहाँ पर खाना खाने नहीं गया था। वहाँ पर मैंने एक गिलास पानी तक नहीं पिया। हाँ, वैसे भी तुम्हारे खाना खिलाए बिना मैं कभी खाता हूँ क्या? माँ, महल में मेरे गाने की सबने बहुत तारीफ की। महल ही क्या, मैं कहीं पर भी गाता हूँ ना तो लोग मेरी तारीफ करते हैं। सिर्फ आप अकेले ही नहीं आती है। अच्छा ये बताओ, तुम बाहर क्यों नहीं निकलती? मैं वैसी जगहों पर नहीं जा सकती। हाँ तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ। अगर तुझसे कुछ कहूंगी तो तू समझेगा ही हाँ, नहीं। हर बार मैं नहीं समझूंगा बोलकर मुझे बेवकूफ बना कर रखा है। चलो ठीक है। अच्छा वो सब छोड़ो, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना खिलाओ ना। हाँ, तू कोई छोटा बच्चा है जो अपने हाथों से खिलाऊं? खाना है तो खा, वरना क्या नहीं। कहा? इसका मतलब तुम नहीं खिलाओगी? ठीक है, तुम्हारे हाथों से कैसे खाना है वो मैं अच्छे से जानता हूँ। अभी बताता हूँ। चल खाना खा ले। मुझे नहीं चाहिए। खा ले बेटा। तुमने कहा था ना मुझे कभी खाना नहीं खिलाओगी। अब से नहीं कहूंगी। हाँ, ये हुई ना बात। आ, आ, तुम लोग आ गई। अच्छा, ये लड़की कौन है? मेरी मौसी की लड़की है, छुट्टियों में यहाँ आई है। ओह अच्छा। काका, मेरी फ्रेंड्स आई हैं, इनके लिए कॉफी ले आओ। ठीक है मालकिन। चलो हम सब बाहर जाके खेलते हैं। क्या कहा? बाहर? हाँ। अरे हमने पहले ही बताया था, ये बाहर नहीं जाएगी। इसकी दुनिया इसी चारदीवारी में है। अच्छा नंदनी, बुरा नहीं मानो तो एक बात पूछूं क्या? पूछो ना। तू हर वक्त घर पे रहती है, कहीं बाहर नहीं जाती? तेरा मन नहीं करता? हम लोग तो जहाँ चाहे जा सकते हैं, खेल सकते हैं। हम कभी खेत में खेलने जाते हैं, तालाब में नहाते हैं, बगीचे में खेलते हैं। तेरे जैसे हर वक्त जेल में कैद नहीं रहते। तुम्हें यहाँ आना पसंद नहीं तो मत आओ। मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, तो फिर मैं बाहर क्यों जाऊँ? ठीक है छोड़ो, हम तो मजाक कर रहे थे, माफ कर दो हमें। अच्छा चलो आंगन में खेलते हैं। क्या बात है, आज रानी जी इतनी जल्दी तैयार होकर कहाँ चली? राजा की बहन को मंदिर ले जाने के लिए। मंदिर जा रही है? बहन के लिए घर में ही मंदिर बनवाया है ना, फिर ये दूसरा मंदिर क्यों? शिव मंदिर जी, नंदिनी को किसी की नजर न लगे इसलिए 100 नारियल फोड़ने की मन्नत मांगी है। आप बुरा मत मानिए, हम भगवान के पास जाते हैं तो सब अच्छा होता है, और उसके बदले भगवान को अपने पास ले आना ये अच्छा नहीं होता। ओह अच्छा, आजकल रानी जी कुछ ज्यादा ही बोल रही हैं। वो भी सबके सामने मुंह नहीं खोलती, बस अपने राजा के सामने ही खोलती है। छोटी मालकिन की सवारी आने वाली है, वो मंदिर जाने वाली है। सारे मर्द छुप जाओ। अरे क्या अरे हुआ? छोटी मालकिन मंदिर जा रही है। चल बेटा चल। माँ हम क्यों जाए? अरे चल तो। माँ
सुनो, स्टूल अंदर रख दो। ए, वहाँ क्यों फोड़ रहे हो? किसी को लग जाएगी तो अंदर आके फोड़ो। ए, रुक जा, किसी को लगता है तो लगने दे। माँ, बेटा चड्डी, रुक जा, छोड़ दे उसे। चलो चलते हैं, चल। ए, रुक जाओ सब। चंडी, छोड़ दो इसे, छोड़ दो मेरे बेटे को। हे भगवान। फेंक इसे। क्या कर रहा है बेटा? चल। तू किसी के सामने मुंह तक नहीं खोलता था, ये मार पीट करना कहाँ से सीखा? ये सब ठीक नहीं है बेटा। क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? जब तुम्हें चोट लगी तो तुमने अपनी माँ को याद किया ना, वैसे चोट मेरी माँ को लगी तो मैं कैसे चुप रहूंगा? अगर तुम बीच में नहीं आती ना तो मैं उसे मार डालता था। देखो उसके बारे में सोचकर शरीर कैसे कांप रहा है। हाँ, कांप रहा होगा। उस लड़की की तरफ देखने वालों की आंखें फोड़ी जाती है, उसकी तरफ देखकर हंसने वालों के दांत तोड़ दिए जाते हैं। वो तो जमींदार के आदमी थे, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं अब क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आता। हाँ, वो लोग मेरे बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। अरे चंटी, हाँ? तुझे मालिक ने तुरंत हवेली आने को बोला है। हाँ? अरे अरे, इसे कुछ मत करो, इसने कुछ नहीं किया। आज तक मेरे नौकरों ने हमेशा दूसरे लोगों को ही मारा है, लेकिन उन पर हाथ उठाने वाला कोई नहीं है। तुम पहले इंसान हो। क्या कहना चाहते हो? इसके लिए मैं क्या कहूंगा मालिक? वही नारियल का टुकड़ा आपकी बहन को लगता तो आप क्या करते मालिक? जान से मारकर गाड़ देंगे उसे। है ना? बहन के बारे में सोचकर आपको इतना दर्द हो रहा है तो मेरी जन्म देने वाली माँ को लगा तो मुझे कितनी तकलीफ होनी चाहिए, इसलिए मैंने उसे मारा। क्या हाँ मालिक, आप मुझे ऐसे देख रहे हो? मुझे मारोगे? ठीक है, मार लो,
आप लोग तो बड़े हो, जो आप लोगों को सही लगता है आप वही करो। मारना है तो पीठ पर मारना, चेहरे पर नहीं। माँ अगर चोट देखेगी तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, वो पागल है, रोने लगेगी। तुम्हें यहां पर मारने के लिए नहीं बुलाया। इसका मतलब सच में नहीं मारोगे? हम्म। हे भगवान! नंदिनी की देखभाल करने के लिए मैंने इन मुस्टंडों को पाल रखा है और तुमने अकेले इन सब को मारा। शाबाश। इसलिए आज से नंदिनी के बॉडीगार्ड तुम हो। नंदिनी के कमरे की सफाई करना, किस टाइम पर क्या चाहिए उसका इंतजाम करना। वो बाहर जाएगी तो उसके साथ जाना। कोई भी अगर नंदिनी की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो उसके हाथ पैर तोड़ देना। यही तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये सब करोगे? जरूर करूंगा मालिक। तो ठीक है, कल से काम पर लग जाओ। हे, मुझे महल में काम मिल गया है, ये बात मुझे माँ को बतानी पड़ेगी। भैया आपने ये क्या किया? उस बेवकूफ आदमी को बॉडीगार्ड बना दिया? मैं जानता हूं वो बेवकूफ है, इसीलिए मैंने उसे नंदिनी का बॉडीगार्ड बनाया। वो दिल का साफ आदमी है और मजबूत है। ए, कल से तुम लोग खेत पर काम करोगे। चलो निकलो। मंदिर के सामने अन्याय होगा तो भला भगवान कैसे शांत बैठेंगे? उन लोगों को मार के भगवान ने न्याय किया है, इसलिए चंटी को महल में नौकरी मिल गई। मालिक, मालिक, क्या हुआ? महल में काम मिल गया इसलिए मंदिर जाकर आया हूँ। लीजिए टीका लगाकर प्रसाद लीजिए। रहने दे। छोटे मालिक, आप तो टीका लगा लो। रुक, चल जा। मालिक, आप तो टीका लगा। चल निकल। कैसे लोग हैं ये लोग? भगवान का टीका लगा रहा हूं तो चल हट कहते हैं। मैं अपने मेम साहब के पास जाता हूं। मेम साहब! तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तूने मेरी बहन को छुआ? ए, छोड़ो से। ए चंटी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मेरी बहन की तरफ अगर कोई आंख उठाकर देखेगा तो तुम उसके हाथ पैर तोड़ दोगे। वही गलती तुमने की है। दोबारा ऐसा किया तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। पहली गलती इसलिए छोड़ रहा हूं। अब जाओ। गंगा वॉशिंग पाउडर गंगा। गंगा जैसी चमचम चमकने के लिए गंगा वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल कीजिए। टिंग टोंग। तुम ऐसी बातें करते हो तो मुझे बहुत डर लगता है। क्यों? तुम कौन और मैं कौन? तुम्हारी जाति क्या, मेरी जाति क्या? कितनी बड़ी बात बोल दी गंगा तुमने। मुझसे कोई जाति की बात करे मुझे पसंद नहीं है। गोरे लोगों ने हम लोगों को अगर आजादी दी है तो गांधी की मेहनत और त्याग को देखकर, उनकी जाति या धर्म देखकर नहीं। वो भी छोड़ो, कुछ मर्द लोग अपनी पत्नी से डरकर घर में कपड़े धोते हैं, वो तुम्हारी जाति के नहीं है क्या? और कुछ मर्द अपनी औरतों को काम पर भेजकर खुद खाना बनाकर खाते हैं, क्या वो मेरी जाति के हैं क्या? ऐसा नहीं है ना? नो, नेवर। मेरे दिल में सिर्फ दो ही जातियां हैं, एक औरत जाति और दूसरी मर्द जाति। मैं तुम्हारे गले में मंगलसूत्र बांध दूंगा तो तुम मेरी जाति की होगी, हम दोनों एक जाति के होंगे, हम दोनों एक जाति के होंगे। तुम कितने होशियार हो, इतनी अच्छी बातें करते हो। तुम्हें कहीं और रहना चाहिए। हाँ, मालिक को पता चला तो कहीं और नहीं, तुम दोनों को सीधा यहाँ से ऊपर भेज देंगे। अबे पतीला से मारूंगा, तेरा मुंह फूट जाएगा बे। मेन कुक होकर मैं बात कर रहा हूँ, तो असिस्टेंट होकर के बीच में टांग क्यों उड़ा रहा बे? अबे ऐसे क्या देख रहे? नियत खराब हो गई क्या? अबे उस हंडे में कैसा दाग लगा है, ठीक से साफ कर उसे। चल साफ कर वरना मार डालूंगा। वाह, इतनी दूर से इतना छोटा सा दाग तुम्हें दिख गया। तुम्हारी नजर मामूली नहीं है। तो फिर बहुत तेज नजर है, बहुत ही खुशकिस्मत हो। क्या फायदा, मैं तो आधी किस्मत वाला हूँ। आधी? तेरी है मेरी सोना, मेरी जानू, चांद का टुकड़ा, चांद का टुकड़ा। अरे बाप रे बाप, क्या कमरा है, क्या कमरा है। पाताल भैरवी फिल्म के राजकुमारी के कमरे जैसा लग रहा है।
Yeah.